आइए बच्चों, आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। नेताजी का चश्मा, इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। तो हम सबसे पहले ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि नेताजी के चश्मा पाठ के माध्यम से जो लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में सुनेंगे। स्वयं प्रकाश जी सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में करोड़ों लोग अपने अपने तरीके से देश निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोई एक सैनिक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो कोई एक कर्मचारी के रूप में, कोई एक अध्यापक के रूप में, तो कोई डॉक्टर के रूप में। किसी न किसी प्रकार से हमारे देश के जो करोड़ों लाखों लोग हैं, किसी न किसी प्रकार से हमारे देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। और ये साथ ही ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश के योगदान में, देशभक्ति में सिर्फ युवाओं का ही हाथ हो, सिर्फ डॉक्टरों का ही हाथ हो, सिर्फ हमारे सैनिकों का ही हाथ हो। नहीं, उनके साथ ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश के निर्माण में बुजुर्गों से लेकर के बच्चों तक सभी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपने देश के निर्माण में, देशभक्ति में किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं। तो हम इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं इस पाठ को आपको जो 3 पात्र हैं, महत्वपूर्ण पात्र, इनके माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। पहले पात्र हैं हवलदार साहब, जो एक हवलदार एक सिपाही हैं, पान वाला। ये इसकी कस्बे के जो मेन चौराहे पर एक दुकानदार है। एक कैप्टन चश्मे वाला। एक जो कहानी है एक छोटे से कस्बे पर आधारित है। इस कहानी को मैंने 6 पॉइंटों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूँगा। सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस 6 पॉइंटों के माध्यम से मैं इस कहानी को पूरा करना चाहूँगा। पहला पॉइंट है कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। ये सारी कहानी है वो एक मूर्ति के ऊपर चल रही है। एक कस्बा है छोटा सा, उसमें एक मूर्ति है। उस मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ है उसके बारे में है। उसके बाद जो चश्मा, उस मूर्ति का जो चश्मा है वो बदलता रहता है, उसके बारे में है। कैप्टन चश्मे वाले से भेंट, किस प्रकार से हवलदार साहब की कैप्टन चश्मे वाले से भेंट होती है और किस प्रकार से कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है और किस प्रकार से मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। इस 6 पॉइंटों के माध्यम से मैं आपको कहानी को समझाऊंगा। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला पॉइंट है कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे के अंदर सुभाष चंद्र बोस की नगर पालिका के द्वारा एक प्रतिमा लगाई गई थी। हवलदार साहब उसी कस्बे से प्रतिदिन गुजरते रहते थे। तो मूर्ति को देख करके ऐसे लगता था कि मानो कि मूर्ति किसी कोई अच्छा कलाकार ना मिलने पर मजबूरी में किसी स्थानीय कलाकार के द्वारा ही बनाई गई है। हवलदार साहब के मन में विचार आता था कि शायद ऐसा हो सकता है कि इस कस्बे का ही सेकेंडरी स्कूल का ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी हैं, उन्हीं के द्वारा शायद ये मूर्ति बना दी गई हो। मजबूरी में अगर जब कोई अच्छा कलाकार नहीं मिला होगा तो इस मूर्ति को मोतीलाल जी के द्वारा ही बना दिया गया होगा। ये मूर्ति थी, बहुत ही सुंदर थी और इसकी जो ऊंचाई थी 2 फीट की थी। मूर्ति को देख करके हवलदार साहब के मन में विचार आते थे। ऐसे लगता था सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को देख करके कि मानो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि सुभाष चंद्र बोस जी के जो नारे थे, सुभाष चंद्र जी के की याद आने लग जाती थी उस मूर्ति को देख करके। हवलदार साहब ऐसा बताना चाह रहे हैं। इसके माध्यम से हम अगले पॉइंट को पढ़ेंगे, मूर्ति के चश्मे का रहस्य। माने मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ था उसका क्या रहस्य था, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है, और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।